आज का हमारा विषय है कि बहुत लोगों का ये मानना होता है या कहना होता है या फिर प्रैक्टिकल है ये कि हमारे काम बनते नहीं हैं या काम दिक्कत आती है, परेशानी आती है। शुरू तो अच्छे से होता है, अंत बहुत ख़राब होता है या बीच में दिक्कतें आ जाती हैं, किसी प्रकार से भी जो है रुके कामों को बनाने। तो मैं एक आपको टोटका कह लीजिए या उपाय कह लीजिए, ये भी 80 से 90% तक कारगर है। अगर आपने इसको कर लिया, बहुत सामान्य है ये कामों को रुकना। हालांकि कुंडली बनी है तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 100% किसी के काम बनते हों, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे नरेंद्र मोदी हों। सबके काम बनते हैं। किसी का 10% बनता है, किसी का 50% बनता है, किसी का 80%, किसी का 70%, लेकिन 100% किसी का नहीं। चलिए मैं कुछ आपको उपाय बताता हूँ, इसको आप करिएगा। 100% जो है तो कोई भी नहीं कर सकता, ब्रह्मा कोई नहीं है। तब भी 70% जो है जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं वो आपका बनेगा, जिस कार्य के लिए कर रहे हैं आप। एक होती है गुड़ोचन। गुड़ोचन की जड़ होती है एक, मुस्ता और गुड़ोचन। ठीक है, गुड़ोचन मुस्ता की जड़ को ले ले आइएगा और उसको पीस लीजिएगा। गुड़ोचन और मुस्ता की जड़ को पीस लिया, कहीं पंसारी की दुकान पे या कहीं से आप पता कर लीजिएगा, मिल जाएगी। ये औषधि के रूप में इसका यूज़ होता है। इसको आप लेके आइएगा, गुड़ोचन और मुस्ता की जड़, इसको पीस के जो है इसका तिलक लगाइएगा और नित्य प्रतिदिन आपका इसका तिलक लगाइएगा। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, जिसके सामने भी बैठेंगे, जिसके सामने भी बैठेंगे वो कहीं ना कहीं से सम्मोहित है। कहने के लिए तो बहुत बड़ा शब्द मैं कह दिया मैंने, सम्मोहन, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। ठीक है, आपका इम्पैक्ट उससे जो है बहुत अच्छा पड़ेगा। लोग जो आपसे टूट रहे होंगे वो आपके पास आएंगे। और कहीं ना कहीं ये कामों, भाई अगर किसी के सामने आप बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपके काम बन रहे हैं, या फिर लोग आपको मान रहे हैं जिनके साथ काम करते थे, कहीं ना कहीं से आपके काम बन रहे हैं। गुड़ोचन और मुस्ता की जड़ आप घर ले आइए, उसको पीस के नित्य उसका तिलक लगाइए। ठीक है, इससे आपके कार्यों में बढ़ोतरी होगी। दूसरा उपाय, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको लगाने के बाद ऐसा मान्यताओं में है या फिर ग्रंथों में, ये ग्रंथ वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि घमंड थोड़ा सा कम करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा फलित नहीं होगा। घमंड मतलब कि अपने आप को ठंडा रखना आवश्यक है। दूसरी चीज़, तुलसी और सहदेई। तुलसी और सहदेई, रविवार को जो है तुलसी और सहदेई का अर्क ले लीजिए। ठीक है, या अर्क निकाल लीजिए उसका। और पति और पत्नी, पत्नी भी कहा जाता है कि पति पत्नी के भाग्य से पति का जो है बढ़ता है, या फिर पत्नी का भी रोल होता है धन के लिए, पति के भाग्य के लिए। तो पति और पत्नी अगर हो सके दोनों एक दूसरे को देख के लगा। एक चीज़ और है इसमें, बहुत ज़्यादा अगर आपस में टेंशन चल रही है, अगर सहदेई और तुलसी का अर्क जो आपने जो है मस्तक पे लगा रहे हैं दोनों लोग देख के, तो वैसे भी जो है इन दोनों की टेंशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये धन के लिए, भाग्य बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, लेकिन इससे जो है ये पारिवारिक कला जो है ये भी कम हो जाएगी। तो तुलसी और सहदेई का अर्क निकाल लीजिएगा, पति पत्नी दोनों एक दूसरे को देखते हुए इसको लगाइएगा। अगर ये आपस में टेंशन चल रही है तो, नहीं तो फिर अलग अलग लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये रुके हुए काम भाग्य को बढ़ाने के लिए ही है। तीसरी चीज़, सफ़ेद गुड़जी। सफ़ेद गुड़जी जो होती है और बादाम सिराहने रख के सोया करें। ठीक है, बादाम और गुड़जी जो है आपका, ये आपको बल देगी समाज से लड़ने के लिए, अपने कार्यों को किसी प्रकार के कार्य उसमें व्यवधान जो आ रहे हैं या फिर नकारात्मक ऊर्जा जो है उसको ख़त्म करेगी आपके शरीर से। सफ़ेद गुज्जी और बादाम सिराने रख के सोइए, और इससे जो है आपका आपस में पति पत्नी का प्रेम या फिर घर में एक सौहार्द का माहौल बनेगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है, घर में अगर सौहार्द का माहौल है तो जातक वैसे भी तरक्की करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको आप करिएगा। ये 3 चीज़ें हैं, बड़ी सामान्य सी चीज़ें हैं, इसको आप करिएगा तो जो रुके हुए काम या भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है ठीक होने लग जाएंगी और जीवन आपका जो है तरक्की की ओर अग्रसर हो जाएगा। और पारिवारिक दिक्कतें भी इससे कम होंगी, ये पारिवारिक दिक्कतें भी कम होंगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक करने से, जैसे मैं हरदम कहता हूँ कि लाइक करने से हम लोग को बल मिलता है, वीडियो भेजने में आसानी लगता है कि कोई पसंद कर रहा है तो वीडियो भेजने में थोड़ा सा आराम होता है या फिर अच्छा लगता है। बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में कुछ अलग चीज़ें बताऊँगा हस्तरेखा से संबंधित। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।